Good morning, everyone. Good morning once again. In previous class, we were discussing about the flowers and fruits. So today we'll be discussing the chapter 4, plant around us. Okay, beta? Plant around us. So today topic is plant around us. हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ, और वीडियो भी शेयर करेंगे. हो सकता है आवाज ना जाए बेटा, तो आप क्या करेंगे, आवाज नहीं जाएगा तो फिर आप देखने की कोशिश करें, है ना, देखने की कोशिश करेंगे. तो प्लांट्स अराउंड अस में क्या था, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे. टुडेस टॉपिक इज प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स अराउंड अस. तो प्लांट्स अराउंड अस में क्या क्या था, टॉपिक क्या है, उसमें पार्ट्स क्या क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. तो मैं थोड़ा स्क्रीन से आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो related to this topic, plants around us. So watch it carefully and try to understand it. Okay, beta? एक मिनट. सुनील, अपना मोबाइल दीजिएगा. वो मेरा 100% बता दिया, पता नहीं कैसे. दे दो बेटा, थोड़ा हॉट स्पॉट बेटा. लेकिन दीदी कनेक्टेड है, हम हॉटस्पॉट ऑफ करके फिर देते हैं. ठीक है, हमको दे दो. ओह माय गॉड, कितना आप लोग किए हो. वेरी बैड हैबिट ना. क्या कर दिए बोर्ड को. आप देख रहे हो आपने क्या किया है. वेरी बैड हैबिट. ये डिसिप्लिन है. दिस इज द डिसिप्लिन. कि आपने स्क्रीन शेयरिंग में पेन चलाना शुरू कर दिया. What are the terrestrial plants? Terrestrial plant which grow on land is called terrestrial plant. The plants which grow on land. How is the different from the aquatic plant?
तो आप ये बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज, चलिए बच्चे, तो मैं आप लोगों से एक एक करके पूछूंगी, आप लोग जवाब देंगे क्योंकि इट इज अ रिवीजन क्लास। ओके, तो अमन वर्मा अनम्यूट हो जाओ, अमन वर्मा अनम्यूट हो जाओ, unmute yourself and define the terrestrial plant. Define the terrestrial plant. Plants which grow on land are called terrestrial plants. Aquatic plant, वो तो मैंने डिस्कस किया था, मैंने डिफाइन किया था आपको। चलो एक्वेटिक प्लांट के बारे में भी आपको बताना है। हम डिफाइन द एक्वेटिक प्लांट्स। डिफाइन द एक्वेटिक प्लांट्स बेटा। गोपाल जी अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ। जब मैं पूछूंगी आप लोग से तो एक एक करके अनम्यूट होंगे, फिर से म्यूट हो जाएंगे, ठीक है। गोपाल जी एक्वेटिक प्लांट डिफाइन द, यस। Grow in water are called aquatic plant. Aquatic plants, very good. Which grow in water. Plants which grow in water or float on water is called aquatic plant. ठीक है, तो हम लोग क्या कर, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, we will be discussing about the classification of the plants. क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, वो भी उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स प्लांट्स ऑफ हिल्स, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन, प्लांट्स ऑफ मार्श एरिया प्लांट्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको जानेंगे और ये आप लोग भी बताएंगे। एग्जाम्पल मैं पूछूंगी आप लोग से तो आप लोग बताएंगे। प्लांट्स ऑफ हिल्स, प्लांट्स ऑफ, गिवन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच ग्रो इन हिल्स, grow on hills. Okay बेटा, अभिमन्यु पटेल, अभिमन्यु पटेल अनम्यूट योरसेल्फ। अभिमन्यु, एक एग्जांपल आपको बताना है, विच ग्रो ऑन हिल्स। मैम पिन ट्री। क्या बेटा? पिन ट्री। पाइन ट्री, यस, कोन पाइन ट्री। What is the features of pine tree that help them to survive in hills? Survive on hills. What are the features of the plant? Ma'am, their leaves are narrow like. Yes, its leaf is needle-like structure. Its leaves has needle-like structure that help them to doesn't allow to get deposited on them. Doesn't allow the snow to get deposited on them. एक्चुअली क्या होता है, इसके सीड से इसके लिप्स जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं और वो ये क्या करता है, विच डजंट अलाउ द स्नो टू गेट डिपोजिटेड ऑन दे। वो स्नो जो होता है, स्नोफॉल होता है हिल्स एरिया में, तो वहां पे जो होता है वो एक्चुअली अलाउ नहीं करता है, डिपॉजिट वहां पे नहीं होता है, वो फॉल डाउन हो जाता है। सेकेंड फीचर इज साक्षी, सेकेंड फीचर इज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ये तो लिप्स की बात हो गई कि उसके लिप्स जो है वो निडल शेप होते हैं। प्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या कैरेक्टर है बेटा, क्या फीचर्स है हिल्स प्लांट का? मैम विच प्लांट? हिल्स प्लांट, हिल्स प्लांट, हिल्स प्लांट। मैम these plants are tall, straight एंड कॉनिकल शेप, एंड कॉनिकल शेप। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल होता है। ठीक है, सेम रीजन एज द लिप्स, जैसे मैंने बताया कि लिप्स में जो होता है स्नो को अलाउ नहीं करता है, तो वो सेम रीजन है, कॉनिकल शेप होता है। वहां पे भी क्या होता है, कॉनिकल शेप होने से वो डिपॉजिट नहीं होता है स्नो का। ठीक है बेटा, और वो एक्चुअली हम लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो ये पढ़ेंगे भी कि सनलाइट का भी यहाँ पे है कि सनलाइट जो होता है मैक्सिमम सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू हैविंग कोनिकल शेप। ठीक है, सनलाइट वहां पे क्या होता है, ओवर हेड नहीं होते। ठीक है, तो वो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोनिकल शेप।
Second one is plants of plain. Plants of plain. Marchit. Everybody meet yourself. Everybody meet yourself. कुमारचीत. मैम कुमार अर्चित है. अच्छा, कुमार अर्चित, अनम्यूट हो जाओ बेटा. अर्चित, अनम्यूट हो जाओ. Yes, ma'am. Give an Yes, ma'am. example of plants of plain which grow on plain region. Which grow on plain region बेटा, बताओ मुझे. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना? तो इसमें प्लांट्स ऑफ प्लेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स ऑफ प्लेन. माधवी, अनम्यूट हो जाओ बेटा. अनम्यूट योर सेल्फ. माधवी, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. Yes, ma'am. Give an example of plants of plain which grow on plain region. प्लेन रीजन में जो प्लांट होते हैं उनका एग्जांपल आपको बताना है. प्लेन्स रीजन. Mango tree. डू यू नो व्हाट द प्लेन्स रीजन? Mango tree. व्हाट? Mango tree. मैंगो ट्री. अराउंड अस, हम लोगों के आसपास जो भी रीजन है वो क्या है? प्लेन रीजन. हम लोग जो रीजन में रहते हैं, वेयर दे लिव इन, वी लिव इन, एक्चुअली जहां हम लोग रहते हैं वो एक्चुअली क्या है? प्लेन्स रीजन. क्या है? प्लेन्स रीजन है. और इस प्लेन्स रीजन में आप देखते हो नीम हो जाता है, बनियान हो जाता है, पीपल हो जाता है, मैंगो हो जाता है. दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स एरियाज प्लांट. ओके. तो इसके जो फीचर्स है वो क्या होते हैं? इसके लिप्स जो होते हैं, एवरेज लिप्स ना ब्रॉड होता है इसका, नाइदर टू ब्रॉड नो टू स्मॉल. ना ही ब्रॉड होता है ना ही छोटा होता है, ठीक है, मीडियम साइज का होता है. और इसके जो ओवरहेड है के कारण सन क्या होता है हमारे रीजन में? ओवरहेड होता है. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सके. तो इसका शेप जो होता है वो कोनिकल नहीं होता है, ठीक है, वो पूरा स्प्रेड होता है. उसके ब्रांचेस जो होते हैं स्प्रेड होते हैं. नाउ थर्ड वन इज, नेक्स्ट वन इज प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन. हॉट एंड वेट रीजन में क्या है आप बताओ? आदित्य कुमार ऋषभ बताएगा. हंस रहे हो आदित्य कुमार ऋषभ? यू आर लाफिंग, व्हाई? अनम्यूट हो जाओ. आदित्य कुमार ऋषभ, अनम्यूट योर सेल्फ. व्हाई यू आर लाफिंग? क्यों हंस रहे थे? क्यों हंस रहे हो बेटा? चलिए मुझे बताइए, एग्जाम्पल बताइए प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन. अभ्याश्री, अनम्यूट हो जाओ. अभ्याश्री, अनम्यूट योर सेल्फ. Yes, ma'am. आपको प्लांट्स के नेम बताने हैं which form Ma'am, coconut. hot and wet रीजन. कोकोनट. ओके, वेरी गुड. कोकोनट. इसके फीचर्स क्या है? देयर प्लांट आर कॉल्ड, देयर प्लांट हैविंग, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो लिप्स होते हैं शेड करते हैं. इसके लिप्स जो होते हैं, इट्स लिप्स आर शेडिंग ग्रेजुअली, ठीक है, आर शेडेड ग्रेजुअली करते रहते हैं, ठीक है. और वो क्या होते हैं? आप इसके नंबर्स ऑफ लिप्स इज कमिंग कंटिन्यूअसली इन द प्लेस ऑफ द ओल्ड लिप्स. ओल्ड लिप्स इसके क्या होते हैं कि वो शेड करते रहते हैं, कीप ऑन शेडिंग. और जो नए लिप्स होते हैं उसकी जगह पे इन द प्लेस ऑफ ओल्ड लिप्स कीप ऑन कमिंग, ओके, आते रहते हैं. तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स एवरग्रीन होता है. क्या होता है? प्लांट्स एवरग्रीन होता है. और ये एग्जाम्पल है कोकोनट, टिक एंड बनाना आल्सो, ठीक है. तो ये जो होते हैं आप ग्रेजुअली इसके जो होते हैं लिप सेट करते रहते हैं और इस तरह से ये प्लांट्स एवरग्रीन होते हैं. प्लांट्स ऑफ मार्सीज एरिया. प्लांट ऑफ मार्सी एरियाज. क्या करो आदित्य कुमारी सर? श्रेया सरन, अनम्यूट हो जाओ. अनम्यूट हो जाओ. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. प्लांट्स ऑफ मार्सीज एरिया. Ma'am, mangroves. मैंग्रोव्स. ओके,
मैंग्रोव्स, वेरी गुड। तो ये मैंग्रोव्स जो है एक्चुअली इनके जो रूट होते हैं अबव द सॉइल आ जाते हैं टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, टू गेट ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं वो अबव द सॉइल आ जाते हैं और ये मार्सीज एरिया में होते हैं, क्योंकि मार्सेस एरिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, सब ये डेफिशिएंट होता है, डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण जो रूट का जो पोर्शन होता है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है टू गेट द एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। तो मैंग्रोव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्सी एरिया। ठीक है, इसके कैरेक्टर जो होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और इस तरह से एयर से वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं। एरियल रूट भी कह सकते हैं ना, क्योंकि रूट जो होते हैं यहाँ पे एबव द सॉइल है, तो एरियल रूट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ब्रीदिंग रूट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक तरह से क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से। तो ये क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग रूट। तो मार्शी एरिया, मार्स क्या है, मार्स इज अ वेरी वेट मडी एरिया ऑन लैंड। ओके, मार्स का डेफिनेशन क्या था आप जानते हैं, साक्षी और कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं देखती हूँ। ईशा राज, ईशा राज, अनवी, अनम्यूट हो जा बेटा, अनवी, अनम्यूट योरसेल्फ, डिफाइन द बेटा क्या एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट नहीं, आप तो बता दोगे। कल्टिवेटेड प्लांट्स, डिफाइन द कल्टिवेटेड। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द, वी विल रिवाइजिंग अबाउट द कल्टिवेटेड प्लांट्स। हम लोग रिवाइज करेंगे कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में। तो अनवी, कल्टिवेटेड प्लांट्स बेटा। मैम कल्टी नॉट नो। नोट में, ओके। कल्टिवेटेड प्लांट, एग्जांपल ऑफ कल्टिवेटेड, अनवी एग्जांपल बता सकते हो? कैन यू टेल मी? वीट्स। Wheats, rice, okay, very good. It is done by the farmer na, it is done by the farmer, okay. कल्टिवेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो एक्चुअली फार्मर के थ्रू होते हैं, और ये जो होते हैं वो अपरूटिंग के थ्रू होते हैं। प्लांट जो होता है अपरूटिंग होता है और उसको फिर से वो उसको पुल आउट करते हैं और एंड देन ग्रो इनटू द सॉइल करवाते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो प्लांट होते हैं अपरूटिंग के थ्रू जो होते हैं, ठीक है, वो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं। और ये फार्मर बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। और जो साइड में लॉन्ग कुछ प्लांट्स और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि साइड से ग्रो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वीड्स, दैट इज कॉल्ड वीड्स। इट इज हार्मफुल फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट, एक्चुअली इट टेक द ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच मीन फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट्स। और ये क्या करता है कि सारे न्यूट्रिएंट और वाटर को वो ले लेता है जो लेना चाहिए किसको, कल्टिवेटेड प्लांट्स को। तो वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट होते हैं और इस तरह से रिमूव आउट करना जरूरी हो जाता है वीड्स। नाउ we will revise about the aquatic plants। aquatic plants के आते हैं, aquatic plants के बारे में रिवाइज करेंगे हम लोग, है ना। एंजल दिव्या, वेयर आर यू, एडमिट ऑल। इनेबल तो मैंने मीटिंग कर दिया है, फिर भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। एंजल दिव्या, अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ बेटा। एंजल दिव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes बेटा, aquatic ma'am. plants, types of the aquatic plants, Yes, ma'am. the There are point of many the different types of aquatic. plants, yes. There are many types of aquatic plants. Are underwater plants. Underwater plants, hydrilla and seaweed. Free floating plants are water lactus and duckweed. Fixed aquatic plants are lotus and water
and water lily. वाटर लिली आपने तो सारा बोल दिया, फ्री फ्लोटिंग, एक्वेटिंग, सबमर्ज प्लांट के बारे में। इतना नॉइसिंग क्यों हो रहे क्लास में? क्यों आप लोग म्यूट नहीं हो? क्यों मैं अनम्यूट करती हूँ तो उसके बाद आप लोग म्यूट नहीं होते हो? क्यों बार बार मैं म्यूट करूँ सबको? चलिए ठीक है, तो ये आपका फ्री फ्लोटिंग हो गया। और क्या हो जाता है बेटा? सबमर्ज प्लांट होता है और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। फ्री फ्लोटिंग के प्लांट्स के बारे में भी, फीचर्स के बारे में जानेंगे कि ये जो होता है एडेप्टेशन that help them to survive in natural places, that is called habitat। जो habitat है उनका वाटर, एक्चुअली कौन सा प्रॉपर्टीज है, कौन सा एडेप्टेशन है, ट्रेट है जो हेल्प करता है टू सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, दे मीन वाटर। चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो क्या फीचर्स हो सकता है? एक मिनट मैं फिर आगे बढ़ाती हूँ। रौनक रास, अर्णव सिंह। चलो अर्णव सिंह से मैं बात करती हूँ। अर्णव सिंह, ऑन योर वीडियो बेटा, ऑन योर वीडियो, अनम्यूट योरसेल्फ। रौनक सिंह, आप लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते। मेरी बैड हैबिट, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो कि रिप्लाई करते हैं। पंखुरी वर्मा, ऑन हो जाओ। पंखुरी वर्मा, ऑन हो जाओ। नहीं। नवाज, अनम्यूट हो जाओ, ऑन भी वीडियो ऑन करो। नवाज, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वेरी बैड हैबिट। बस कुछ ही बच्चे जो ऑन रहते हैं वीडियो ऑन करके। अमन वर्मा, अमन वर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा। अमन वर्मा अनम्यूट हो जाओ। यस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स? रेज योर हैंड, वांट टू रिप्लाई। चलिए, रेज योर हैंड। मैं 19 बच्चों से पूछूंगा क्योंकि सारा टाइम चला जाता है इसमें। यस, ईशाराज अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट योरसेल्फ ईशाराज। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स? ईशाराज, यस मैम। ईशाराज, आपने हैंड रेज किया ना, तो रिप्लाई करो बेटा। यस मैम। व्हाट इज क्वेश्चन? What is question? What are the features of free floating aquatic plants? Listen carefully now. आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग बोलते हो मैम क्या होगा, है ना? ईशाराज अनम्यूट हो जाओ। ईशाराज, यस मैम। हे ना, बोलो ना। वाटर लिली। अनवी अनम्यूट हो जाओ। वेरी बैड हैबिट, पता नहीं क्यों म्यूट नहीं होते इन लोग। अनवी अनम्यूट हो जाओ बेटा। अनवी, यस मैम। बेटा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट बेटा? They are not attached to water. They are not attached to water. ओके, ये प्लांट में क्या होता है बेटा? कौन से स्ट्रक्चर है जो कि दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर, दैट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर? प्लांट्स बेटा, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट? Ma'am, they have air-filled cavities which help yes, air filled cavity make them light. make them It light. helps him to and आप it जानते helps हो him you know ना, लाइट बॉडीज फ्लोट ऑन वाटर, फ्लाई इन एयर। आप जानते हो कि लाइट बॉडीज जो होते हैं वो फ्लोट भी करते हैं, एयर में फ्लाई भी करते हैं, तो उनका लाइट होना बहुत जरूरी है उसका स्ट्रक्चर। तो उसमें जो कैविटीज होते हैं वो एयर कैविटीज होती है, एक्चुअली उसमें एयर होता है।
और क्या होता है बेटा, देयर लिप्स में भी एयर फिल्ड कैविटीज होता है, स्टेम में होता ही है, और इस तरह से बहुत हेल्प देम टू इजिली फ्लोट ऑन, वाटर. फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स बेटा, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स actually they are attached to pond bed, okay, or their lips are broad, and stem lotus, the best example is a stem, lotus, or lotus stem is called कमल ककड़ी. So क्या बोलते हैं, कमल ककड़ी बोलते हैं लोटस स्टेम को. और इस तरह से इट इज इटेन एज अ वेजिटेबल, और इसको वेजिटेबल बनाकर खाते हैं कमल ककड़ी को, लोटस के स्टेम को बोलते हैं हम लोग. और ये लेटस जो है बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. और ये पोन्ड वेट से क्या होता है, अटैच्ड होता है. क्या होता है, अटैच्ड होता है ना. सबमर्ज्ड प्लांट के बारे में जानेंगे. सबमर्ज्ड प्लांट क्या होता है, एक्चुअली इट इज अंडर द वाटर. एक्चुअली ये प्लांट के अंदर होता है, और बेस्ट एग्जांपल इज hydrilla. It has step-like and broad-like leaves. Okay, और step-like leaves होते हैं, pointed होते हैं. और ये हाइड्रिला का जो एक मेन कैरेक्टर है वो क्या होता है, एक्चुअली ये इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. और ये वाटर में और क्या करता है, इसको डिक्रीज भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज करता है और ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करता है. और इस तरह से एनिमल्स को बेनिफिट देता है to survive in water, to take the more oxygen in water. Okay, that help them to get more oxygen. Now cultivation of the plant, cultivated plant we are already discussed. ठीक है. प्लॉइंग क्या है, प्लॉइंग आप जानते हो, प्लॉइंग के बिना आप जो कल्टिवेटेड प्लांट्स है वो नहीं होगा. प्लॉइंग जो होता है एक्चुअली ये क्या करते हैं, एक मिनट, प्लॉइंग को हम लोग करते हैं, इट इज डन बाय द ट्रैक्टर. ओके, और फिर ब्लॉक कार्ट के थ्रू